नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइवर का तो एल्गोरिथम ही यही है कि अगर कोई न्यू सेलर है वो उन्हें पहले रैंक कराएंगे, बिकॉज उनकी ये थिंकिंग है कि सबको चांस मिलना चाहिए। सो इट्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, देयर पेज कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। जो प्रोफाइल आज आपको सबसे टॉप पे मिल रही है वो आपको आप 2 दिन बाद देखोगे थर्ड पेज पे मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट कौन कब आया था, इट्स अबाउट हु इज़ हैविंग द गुड स्किल्स। एंड बहुत टाइम ऐसा भी होता है अनुष्का कि ऑल ऑफ द सडन किसी लेवल 1 और लेवल 2 सेलर्स हैं, उनका ऑटोमेटिकली फाइवर का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि लोगों का ये भी बहुत कमेंट्स में आ रहे थे कि हमारा डीएक्टिवेट हो गया तो हम क्या करें। हाँ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो लोगों के साथ होती है, एंड उसका रीज़न भी ये होता है कि जो तो अब मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लोगों को जानना होगा कि आखिर आपने अभी तक कितना अर्निंग किया है इन टोटल आपने फाइवर से। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है अनुष्का एंड शी इज़ अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर ऑन फाइवर। अनुष्का एक लेवल 1 सेलर है ऑन फाइवर एंड शी इज़ हियर टू गाइड यू ऑल अबाउट कि आखिर फाइवर की एल्गोरिदम कैसे काम करती है, एंड जो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और मिथ्स हैं, लाइक न्यू सेलर को कैसे जल्दी क्लाइंट्स मिलेंगे, न्यू सेलर के लिए आखिर फाइवर पे क्लाइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, फाइवर की एल्गोरिदम कैसे काम करती है, लेवल 1 और लेवल 2 बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात किया है। तो अगर अभी तक आपको फाइवर पे कोई भी क्लाइंट्स नहीं मिला है या आप बिगनर है जिसको कुछ भी नहीं पता फाइवर के एल्गोरिदम के बारे में, या आपको जो भी दिमाग में मिथ्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स वेलकम अनुष्का। हाय अनुष्का एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपने फ्रीलांसिंग की कब से शुरुआत की, आखिर आप किस ईयर में थी, हमें सब कुछ बताएं डिटेल में। Hello, I'm Anushka Tyagi, currently pursuing my engineering in computer science. I started my freelancing journey when I was in my first year. Pandemic was going on at that time, and all my classes, examination, everything was online. And we all know what happened in online exams. So I used to have ample of time to scroll YouTube, Instagram, and there I find some channels which were really helpful, and there I scroll some videos on freelancing and then how to start freelancing on Fiverr. But then I came across a video of Ishan Sharma's sister. She was in 9th standard and she was a logo designer on Fiverr, and the video is all about how she got her first client, what was the pay and everything about that. So that inspired me कि अगर एक 9th क्लास की लड़की कर सकती है, so I should also give it a shot. And then I made my profile, posted 4 to 5 gigs and it started. तो आखिर आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फाइवर पे? मैं बेसिकली जो मेरा मेन गिग है दैट्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, देन फोटो एडिटिंग, रेज्यूमे, कवर लेटर, LinkedIn optimization and flyer posters, all these stuff for graphic designing. And the last one is of business cards and logo designs as well. तो आखिर आपने ये सारी चीज़ें सीखे कहाँ से थी? My father is a photographer and he had a studio. So छोटे से ही I used to come here and see people doing photo editing and video editing. मुझे थोड़ा बहुत interest आया. I got to know about the software, how to use it. When I was in my class 6th and 7th, थोड़ा बहुत मैंने use किया and I made some basic videos. Then when I graduated, I saw कि हाँ, अगर ये skills अच्छी हैं, then people can monetize with it. So I started from there. ओके, तो आपका जो मेन फोकस है जो आपके फाइवर का, वो आपका वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही है। तो आखिर आपने वीडियो एडिटिंग ही गिग क्यों चूज़ की थी, क्यों आपने वही सर्विसेज प्रोवाइड की थी? वो आपका सबसे ज़्यादा सेल होता है वो सर्विस, तो वो क्यों चूज़ की थी आपने, उसका क्या रीज़न? बिकॉज मैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ, इसमें अगर कोई मुझसे मॉडिफिकेशंस मांगेगा या जिस भी टाइप की एडिटिंग मांगेगा, आई कैन गिव हिम। सो दैट्स वाई मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। एंड व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? मतलब आपने अपनी फाइवर पे आपने अपना गिग वगैरह डाल दिया था, आपने अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया था, उसके कितने टाइम बाद फिर आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था? आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट विद इन अ मंथ। आफ्टर 20-25 डेज आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट, एंड फिर उन्होंने काफ़ी रिपीटेड ऑर्डर्स करे, फिर नए नए लोग भी, बिकॉज एक बार आपके फाइवर प्रोफाइल पे रिव्यूज़ हो जाते हैं, देन पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। तो आखिर आपने ऐसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी अपनी गिग में, या क्या क्या चीज़ें आपने ऐसे स्पेशल करी थी जिससे आपको 25 डेज़ के अंदर ही, 30 डेज़ के अंदर ही आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट मिल गया? तो आपने क्या क्या चीज़ें, टिप्स यूज़ की थी उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपनी गिग इमेज नहीं रखी थी, आई यूज्ड अ गिग वीडियो। बेसिक डिफरेंस तो वहीं आ जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्क्रोलिंग अ पेज तो आपको हर जगह फ़ोटोज़ दिख रही हैं एंड वो वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाती है। सो लोगों को ज़्यादा इंगेजिंग लगती है वीडियो, सो आई यूज्ड वीडियो फॉर माई वीडियो एडिटिंग।
गिग. सो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस. उसके बाद फिर आप कितनी इंगेजिंग बना रहे हैं, एंड इंगेजिंग डजंट मीन्स कि आपको उसमें अट्रैक्टिव वर्ड्स डालने हैं या कुछ भी. इट शुड बी वेरी सिंपल एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अगर आप $10 में कितने वर्ड्स कर रहे हैं. यू आर डूइंग 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स. इट शुड बी वेरी क्लियर. इट्स नॉट लाइक दैट कि आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू इन $5. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. उसमें कैप्शंस रहेंगे, सबटाइटल्स रहेंगे, वॉइस ओवर आप प्रोवाइड करोगे या वो प्रोवाइड करेंगे. ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन करी थी बहुत क्लियरली. टाइम लाइन शुड बी वेरी क्लियर. देन इफ़ द कस्टमर वांट्स कि उसे एक दिन में चाहिए या अर्ली वीडियो चाहिए, सो उसके आप कितने एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं. सो ऑल दोज थिंग्स वॉज इंक्लूडेड देयर. एंड आप दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं? राइट नाउ भी अभी आप लेवल 2 सेलर बनने वाली है, तो आप कॉलेज भी मैनेज करती हैं, साथ में अपना फ्रीलांस वर्क भी मैनेज करती हैं, तो दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? व्हेन आई स्टार्टेड एट दैट टाइम पैंडेमिक वाज गोइंग ऑन. सो तब तो ईजी था बिकॉज क्लासेस एग्जाम सब ऑनलाइन थे. बट अभी जैसा कि हम सब जानते हैं पैंडेमिक इज़ ओवर एंड वी आर ऑल बैक टू आवर रेगुलर रूटीन. सो अब दिन तो मेरा पूरा कॉलेज में चला जाता है. आई ओनली हैव द टाइम ऑफ नाइट. There I do my freelancing work and I used to respond to queries as soon as possible. So yes, it has become hectic but somehow it's going. ओके तो आखिर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बिगनर्स के लिए जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं एंड उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं? तो जैसे आपको क्लाइंट बहुत जल्दी मिल गया था, तो आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे दैट कैन हेल्प देम टू गेट देयर क्लाइंट एज सून एज पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गिग इमेज की जगह गिग वीडियो यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वीडियो ज़्यादा इंगेजिंग लगती हैं. एंड वीडियोज़ में आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी वेरी क्लियर कि अगर एक बार कोई डिस्क्रिप्शन पढ़े उसे सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसे देनी है एंड क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं. सो दैट शुड बी वेरी क्लियर. देन आप कंसिस्टेंट रहें, चाहे आपको क्लाइंट आए चाहे ना आए. यू आर विजिटिंग योर फाइवर प्रोफाइल एंड स्क्रोलिंग इट फॉर 10 to 15 minutes एवरी डे. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद ट्राई टू आंसर क्वेरीज एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. अगर किसी ने आपको मैसेज किया है, चाहे ऑर्डर आए चाहे ना आए, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज उससे आपकी प्रोफाइल रैंक होगी. एंड देन इफ़ यू हैव बिकम अ level 1 or level 2 seller, then be patient because as soon as you go on level 1 or level 2 आपकी sales down होगी. For the first month you are not getting the client because Fiverr का algorithm ये है कि अगर आप level 1 पे गए हो then you must be having your regular clients, so they would be ordering you. जो नए sellers आते हैं वो उन्हें rank करते हैं, उन्हें ऊपर दिखाते हैं. So that's why you should have that patience कि हाँ ठीक है, within 1-2 months the algorithm is also going to put you up on the page. आप उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि आपको जो भी क्लाइंट्स था, आपने जो भी काम किया था वो आपने लॉकडाउन के टाइम किया था एंड मोस्ट फ्रीलांसर उस टाइम पे ही आए थे. बट राइट नाउ लोगों की कंप्लेन है कि अब तो बहुत सारे फ्रीलांसर हैं फाइवर पे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि दे विल नॉट गेट एनी क्लाइंट्स. तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दिस इज़ ट्रू या उनके दिमाग में ही है ये चीज़ कि नए सेलर्स रैंक नहीं करेंगे या नए सेलर्स को क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फाइवर का तो एल्गोरिथम ही यही है कि अगर कोई न्यू सेलर है वो उन्हें पहले रैंक कराएंगे बिकॉज उनकी ये थिंकिंग है कि सबको चांस मिलना चाहिए. सो इट्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, देयर पेज कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. जो प्रोफाइल आज आपको सबसे टॉप पे मिल रही है वो आपको आप 2 दिन बाद देखोगे 3rd पेज पे मिलेगी. इट्स नॉट अबाउट कौन कब आया था, इट्स अबाउट हु इज़ हैविंग द गुड स्किल्स. अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप फाइवर पे नहीं भी आए, आप जो है कोल्ड डीएम्स कर रहे हो उससे भी क्लाइंट मिल जाएंगे. एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव, आप किधर फोकस कर रहे हो. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन नेगेटिविटी देन द नेगेटिविटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज. So it depends upon your perspective. Change your perspective, try different thing. It's not only about Fiverr कि Fiverr पर ही client चाहिए. It's about कि आपकी skill कितनी अच्छी है, you are having a great portfolio and you are just going and applying to different sites. Then you will get the client. And अगर आपको Fiverr पे client नहीं मिल रहा है then you can shift to other platforms like Truelancer, Unigig, People Per Hour. There are so many more opportunities. And अगर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, I would say, then you can make your own Instagram channel or a good LinkedIn profile. उस पर भी आप cold DM कर सकते हैं. And अगर वो भी नहीं करना है, I would say कि आप YouTube देख रहे हैं तो आप YouTube के वो चैनल देखिए जो वीडियोस आपको लगता है कि हाँ मतलब मैं वीडियो एडिटिंग में हूँ तो मैं उसके लिए कह रही हूँ, जो आप एडिट कर सकते हैं. देन गो टू देयर डिस्क्रिप्शन, आप देखिए उनकी मेल आईडी दी रहती है. गिव देम अ गुड ऑफर कि हाँ मैं आपको इतने वीडियोस इतने में बना के दूंगा. सो दैट थिंग ऑल्सो यू कैन डू. कोल्ड डीएम्स करिए जितने हो सके एंड यू विल गेट योर क्लाइंट.
आपने भी freelancer.com से शुरुआत की थी, देन आप फाइवर पे स्विच हो गई थी, तो आपने फाइवर को क्यों चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू freelancer.com के? I find कि Fiverr more organized है, and on freelancer there was a thing that you are going to get 6 bids and there are number of requests, job offers. अब आपने अगर एक जॉब ऑफर में अप्लाई कर दिया तो आपका एक बिड कम हो गया, दैट मीन्स नाउ यू आर लेफ्ट विथ 5. फिर आपने दूसरे पे किया तो दैट वॉज देयर एल्गोरिथम. बट ऑन फाइवर पे ऐसा नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू द क्लाइंट इज़ कमिंग टू यू. आपको बस अपनी गिग अच्छी बनानी है एंड पीपल आर गोइंग टू मैसेज यू एंड यू कैन टॉक टू देम डायरेक्टली. बट ट्रू फ्रीलांसर पे ऐसा नहीं है. ऑन फ्रीलांसर आपके पास नंबर ऑफ बिड्स हैं, आप उनसे अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर वो बिड्स ख़त्म हो गए देन यू हैव टू वेट कि जब ये बढ़ जाएंगे देन आई एम गोइंग टू अप्लाई. सो वो चीज़ मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी थी. एंड वहाँ पे चीज़ें भी बहुत जम्बल्ड हैं, लाइक सेक्शंस नहीं है अलग अलग, वहाँ पे आपको सारी रिक्वेस्ट एक ही पेज पे दिखेंगी. सो दैट वाज समथिंग आई डिडंट लाइक. एंड प्राइसिंग भी फाइवर की काफ़ी बेटर है. कमीशन फाइवर ज़्यादा लेता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट टेक्स 20% ऑफ योर अर्निंग, बट द रेट दैट फाइवर इज़ गिविंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो अभी तो आप लेवल 2 सेलर बनने वाली हैं कुछ टाइम बाद, तो हमें बताएं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है लेवल 1 सेलर का, लेवल 2 सेलर का, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? तो सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेवल 1 सेलर देन आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो यू हैव टू रिस्पॉन्स विद इन एन आवर. 90% ऑफ क्वेरीज आप एक आवर के अंदर अगर मैसेज कर रहे हैं उन्हें देन यू आर एलिजिबल. देन द सेकेंड क्राइटेरिया इज़ ऑर्डर. मतलब अगर आपने ऑर्डर लिया है दैट ऑर्डर इज़ कम्प्लीटिंग. 90% ऑफ योर ऑर्डर्स हैव टू बी कम्प्लीटेड. ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया या फिर आपकी डेडलाइन मिस हो गई. अगर आपकी डेडलाइन मिस हो रही है देन यू आर नॉट एलिजिबल. देन कम्स द अर्निंग. फॉर बीइंग अ लेवल 1 सेलर आपकी $400 से ज़्यादा अर्निंग होनी चाहिए. एंड देन फॉर बीइंग अ लेवल 2 सेलर्स यू हैव टू क्रॉस द बार ऑफ $2000. In my case, I was level 2 seller back in June or May, I would say, because I went on a trip and my response time was affected. So now I am level 1. This was the criteria with me. So you have to be very specific with replying as soon as possible. तो अब मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लोगों को जानना होगा कि आखिर आपने अभी तक कितना अर्निंग किया है इन टोटल आपने फाइवर से? I won't tell the exact amount, but on Fiverr I have earned more than $3,000, and I hope that it will increase someday to much more extent. And I've tried some other sites as well, like freelancers and cold DMs as well. I used to see YouTube channel and मुझे लगता है कि हाँ ये वाली वीडियो मैं एडिट कर सकती हूँ. Then yes, I मेल देम कि दिस इज़ माई ऑफ़र टू यू. या फिर आप उन्हें बहुत ही सेटल वे में उनकी कमियां भी बता सकते हैं कि मैंने आपकी वीडियोस देखी, द बैकग्राउंड नॉइज़ वाज कमिंग, या बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, या इसमें और एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं. सो ऑल दोज थिंग यू कैन टेल देम एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू रिप्लाई एंड यू विल हैव अ पॉजिटिव क्लाइंट. एंड बहुत टाइम ऐसा भी होता है अनुष्का कि ऑल ऑफ द सडन किसी लेवल 1 और लेवल 2 सेलर्स हैं उनका ऑटोमेटिकली फाइवर का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि लोगों का ये भी बहुत कमेंट्स में आ रहे थे कि हमारा डीएक्टिवेट हो गया तो हम क्या करें. हाँ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो लोगों के साथ होती है. एंड उसका रीज़न भी ये होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपना नंबर दे देते हैं या फिर आपका नंबर मांगते हैं एंड फाइवर वो चीज़ डिटेक्ट करता है एंड आपका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर देता है, जिसमें सेलर की कोई गलती नहीं है, बट देन ऑल्सो ही इज़ एट फॉल्ट. सो उस चीज़ के लिए मैंने भी ये वाली चीज़ नोटिस करी थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, पर्सनल ब्रांडिंग करिए, लिंक्डइन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करिए, नेटवर्किंग करिए. अगर आपको फाइवर पे भी क्लाइंट मिल रहा है सो ट्राई टू बिल्ड रिलेशनशिप विद दैट क्लाइंट, जिससे आपके पास उनका मेल हो. इफ़ समथिंग हैपन समडे देन येस यू आर स्टिल एबल टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन. थैंक्स अनुष्का फॉर गाइडिंग अस. आपने सारा कुछ फाइवर के बारे में हमें बता दिया है एंड जो भी एडवाइस आपने दी है वो डेफिनेटली हेल्प करने वाली है सारे लोगों के लिए जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं. एंड आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस.